Okay, students, good morning. So now we will start second chapter of chemistry, that is acids, base and salts. Okay, student, before 2-3 days I was in my village. Okay, yesterday I come back. So now we will start acids, base and salts. Okay, so that is the unit second, acids, bases and salts. Okay, so and first thing is that what is the acids? Okay, student, acids क्या होते हैं? Acids are those chemicals which produce H positive ion on dissolving in water. वाटर में डिज़ोल्व करने पर जो H पॉजिटिव आयन देंगे स्टूडेंट, उनको हम बोलेंगे एसिड्स. ओके, लाइक HCl को स्टूडेंट अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव. ओके, H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी स्टूडेंट कर सकते हैं. हाइड्रोनियम आयन अभी मैं बताऊँगा. प्लेस H2SO4 अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये भी आपको स्टूडेंट 2H पॉजिटिव आयन देगा और ये क्या देगा? सल्फेट नेगेटिव. अब स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन क्यों बेसिकली बोला जाता है? तो एक्चुअली होता है क्या स्टूडेंट कि H पॉजिटिव आयन जब फॉर्म होता है तो ये क्या होता है? H पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो गया? ये क्लोराइड आयन की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? ऐड हो जाएगी. दिस इज़ द वाटर का मॉलिक्यूल स्टूडेंट क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये फॉर्म कैसे? एक्चुअली यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. कैसे कि HOH, ये देखिए, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट ऑक्सीजन. ओके, तो H पॉजिटिव आयन क्या करता है? इनके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल है डोनेट करता है टू द हाइड्रोजन आयन. अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट ख़त्म हो जाएगा. और बिकॉज वन लॉन पेयर डोनेटेड बाई ऑक्सीजन एटम, एक डोनेट कर दिया इसने, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम. तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन. तो ये 3 हाइड्रोजन अब यहाँ ऐड हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव. इस तरह से तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. तो अगर हम एसिड को डिफाइन करें, हाइड्रोनियम आयन. ओके, दिस इज़ द हाइड्रोनियम आयन. तो हम क्या बोलेंगे कि द केमिकल विच प्रोड्यूस H आयन और H3O पॉजिटिव आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एसिड्स. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या प्रॉपर्टीज़ अगर एसिड की देखें, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों? ये क्या करते हैं? H आयन और H3 हाइड्रोनियम आयन, H आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम प्रोड्यूस्ड इन इक्वस सोल्यूशन, मतलब अगर वाटर के साथ इनको डिजॉल्व कर देंगे, इक्वस सोल्यूशन. ओके, सेकेंड स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आपको पता है, इनका सॉर टेस्ट हैव सॉर टेस्ट होता है इनका.
टेस्ट इनका कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। थर्ड क्या है स्टूडेंट, चेंज ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर को स्टूडेंट ये क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, इनटू रेड, ओके। और स्टूडेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं बिकॉज इनमें क्या होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस होते हैं बेसिकली, ओके। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम देखें क्लासिफिकेशन, we will try to see here classification of acids, classification of acids, ओके स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ presence of वाटर, वाटर का अमाउंट कितना है उसके बेसिस पे देखेंगे। तो इनको स्टूडेंट हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स, ट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट होते हैं स्टूडेंट डाइल्यूट एसिड, ओके स्टूडेंट। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हैव वेरी लेस या वेरी लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही कम अमाउंट होगा वाटर, और इनमें क्या होगा, हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, अगर हम कंसंट्रेट एसिड है, इफ वी हैव ए कंसंट्रेटेड एसिड और अगर मैंने इसके अंदर वाटर का अमाउंट मिला दिया, वाटर आपने वाटर मिक्स कर दिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये डाइल्यूट में चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा। तो आप किसी भी कंसंट्रेटेड अगर कोई एसिड है और अगर आपने उसके अंदर वाटर का कोई भी अमाउंट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स बोलते हैं। अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट मिक्स कर दिया, ओके, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ओके। अब कोई भी ये है कंसंट्रेटेड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो हम सीधा उसको लिखे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड, जैसे आपने लिखा HNO3, आपने लिखा कंसंट्रेटेड HCl, आपने लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके। सिमिलरली आप इसको क्या लिखेंगे, डाइल्यूट HNO3, अगर आपने वाटर का अमाउंट मिक्स कर दिया, इनको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट HCl, इनको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट H2SO4, ओके। इस तरह से हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ, कहाँ से एसिड मिल रहा है, सोर्स ऑफ है, ओके। सोर्स के बेस पे स्टूडेंट ये दो टाइप के होते हैं, स्टूडेंट। फर्स्ट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आपका सेकंड है मिनरल एसिड्स, ओके स्टूडेंट।
सो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं? अकर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स से जिनकी अक्रेंस होती है इनका स्टूडेंट प्रिपेयर इन लैबोरेटरी में, लैब में जिनको प्रिपेयर किया जाता हो। तो आपका ऑर्गेनिक एसिड में स्टूडेंट कौन कौन से एसिड होंगे? फर्स्ट आपका एसिटिक एसिड, ये स्टूडेंट क्या है? विनेगर है। ओके, तो विनेगर आपको पता है कैसे? शुगर कैन जूस से फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, फिर आपका है ये क्या है? एसिटिक एसिड, स्टूडेंट इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके, फिर आपका है HCOOH, इसको स्टूडेंट बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है स्टूडेंट? एंड्स, जो चींटी वगैरह होती हैं या बेस्प वगैरह होती हैं, ठीक है, बेस्प, हनी भी, इनमें आपका रहता है फॉर्मिक एसिड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट? CH3CHOH और COOH, दिस इज़ द लैक्टिक एसिड स्टूडेंट, दिस इज़ द लैक्टिक एसिड। ये आपका कहाँ पे होता है? आपको पता है मिल्क में इसकी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं स्टूडेंट। ऑक्सैलिक ये कहाँ पे होता है स्टूडेंट? आपका ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे होता है? टोमेटो में होता है। ओके, टोमेटो में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट इसमें टार्ट्रिक एसिड, और ये क्या होता है? COOH, CHOH और COOH, ये क्या स्टूडेंट होता है? ये होता है टार्ट्रिक एसिड। ये स्टूडेंट कहाँ होता है? स्टूडेंट आपका कहाँ पे होता है? ये टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे होता है स्टूडेंट? टैमरिंड में। ओके, जो आपकी इमली होती है उसमें होता है। ओके, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक। जनरली ऑर्गेनिक एसिड स्टूडेंट क्या होते हैं? बीक एसिड्स भी होते हैं, इनको बीक एसिड्स भी बोलते हैं, बीक एसिड। हालांकि इसमें बीक एसिड में एक इनऑर्गेनिक एसिड भी होता है, चलो मैं यही उसको क्लासीफाई कर देता हूँ। H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसको बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। ओके, ये स्टूडेंट क्या है? ये मिनरल एसिड है बेसिकली, ये मिनरल एसिड है, बट ये क्या है? वीक एसिड। ओके, इसके बाद स्टूडेंट क्या है? मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इसमें आपके कौन से आते हैं? जनरली H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये किंग ऑफ एसिड्स ही बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, सभी एसिड्स का किंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? जो एनिमल के स्टोमक वगैरह में होता है एसिड, जो हम लोगों में जो आपका स्टोमक है इसमें डाइजेशन के लिए जो एसिड यूज़ होता है यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, उसके बाद HNO3 होता है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या होता है? HNO3। ओके, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, दीज ऑल आर, हालांकि इसमें H2CO3 भी है स्टूडेंट, ये कार्बोनिक एसिड है, बट ये कैसा है स्टूडेंट? बीक एसिड है। ओके, दीज ऑल आर, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? H3PO4 होगा स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद और भी स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, H3PO3 इसको कर देंगे, इसी को बोल देंगे फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, फोरस एसिड। ओके, दीज ऑल आर मिनरल एसिड। जैसे H2SO4 है तो इसका भी हो जाएगा H2SO3 होता है, ये भी स्टूडेंट होता है, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। ओके, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट एज यू नो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स को हमारी डेली लाइफ में यूज़ है, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड है, कहाँ? मिल्क में इसका यूज़ होता है, ठीक है। ड्यू टू
ये एसिड की प्रेजेंस से क्या होता है कि हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। वो बैक्टीरियल इफेक्ट भी होता है, बट लैक्टिक एसिड का भी कुछ इफेक्ट रहता है उस पर। ओके, उसके बाद टार्ट्रिक एसिड है आपका इमली में है, तो आपका जो भी ये डाइजेस्टिव पाउडर वगैरह चूरन वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें यूज़ होता है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, सलाद में यूज़ होता है। ठीक है, तो मेनली जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ है स्टूडेंट, वो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो हमारा किसका है, मिनरल एसिड का है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड के यूज़ क्या है, मिनरल एसिड्स के यूज़ क्या है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यूज़ है ये क्या होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ इन फर्टिलाइज़र, जो आपकी खाद वगैरह बनाई जाती है उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का, जैसे नाइट्रेट होता है, यूरियम और बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, यूरिया के कंपोनेंट रहते हैं, उनमें एसिड्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह इस तरह से फॉर्मेट रहते हैं। तो आपका वो उसका कोई यहाँ पे है नहीं, तो उसको ज़्यादा परेशान मत होना, बट ये आपको सिर्फ इतना जानना है कि फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टूडेंट के एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इनका यूज़ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है डाइज एंड पिगमेंट, कलर बनाने में यूज़ होता है। इसमें डाइज और पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर्स बनाने में, आर्टिफिशियल कलर होते हैं उनको फॉर्म होता है। ठीक है, और स्टूडेंट क्या होता है, इस कार्बोनिक एसिड का यूज़ होता है स्टूडेंट किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक, H2CO3, H2SO4 नहीं यूज़ होता है, आप ये ध्यान रखना, HNO3 क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, यूज़ इन सॉफ्ट ड्रिंक। ओके सन, तो दीज यूज़ आर मिनरल एसिड के यूज़ होगा। ऑर्गेनिक आप जनरली आपकी डेली लाइफ में आते हो तो आप उनको समझ सकते हैं। ठीक, उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है, ऑर्गेनिक यूज एसिड्स का इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है, बस विनेगर वगैरह है, तो वो आपका जनरली शुगर कैन से बनता है, यूज़ आपको पता ही है। ठीक है, पिक्कल वगैरह में यूज़ होता है, फूड आइटम्स में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, फिर भी आप कुछ फिर भी चलो लेट्स ट्राई टू सी यूज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यही विनेगर का यूज़ कहाँ स्टूडेंट है, विनेगर या हमारा क्या है, CH3 एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, यूज़ कहाँ होता है, इन पिक्कल, पिक्कल। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पे यूज़ होता है इनको, पिक्कल एंड टोमेटो केचप, जो उसकी चटनी बनती है टमाटर, उसमें इसका यूज़ होता है स्टूडेंट। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ टार्ट्रिक एसिड का भी यूज़ रहता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड नहीं स्टूडेंट, ऑक्जेलिक एसिड बोलना चाहिए, सॉरी। टार्ट्रिक एसिड का यूज़ होता है स्टूडेंट का इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है स्टूडेंट, इसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इनके दो नॉर्मल से यूज़ हो गए। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन को स्टूडेंट बोलते हैं बेसिसिटी। ये स्टूडेंट क्या होता है, ये एसिड्स के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन from an acid is called basicity। कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, उसको इसकी बेसिसिटी बोलते हैं। तो आप अलग, जैसे HCl है स्टूडेंट,
HCl है, ये कितना प्रोड्यूस कर देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, ओके। जैसे वैसे ही आपका H2SO4 है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा 2H पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ओके स्टूडेंट। ये कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 2, ठीक है स्टूडेंट। H3PO4, तो ये स्टूडेंट क्या होगा 3H पॉजिटिव और ये फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट आयन, ये सल्फेट आयन होता है, दिस इज द, ये स्टूडेंट इनके आयन को भी, ये क्लोराइड आयन है, दिस इज द सल्फेट आयन, दिस इज द फॉस्फेट आयन। तो आप इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्लोराइड आयन, ये सल्फेट आयन स्टूडेंट, इनको याद रखना, ये आगे आपके यूज आएंगे 11-12, ये आपका थोड़ा बहुत यूज यहाँ भी हो सकता है। फॉस्फेट आयन, इनकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ओके स्टूडेंट। बेसिसिटी इसकी रहती है स्टूडेंट 3। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको S3 दिखाई दे गया तो आपने बोल दिया, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर से इसको देखा जाता है, ठीक है। हालांकि अभी आप यहाँ 10th में आपका स्ट्रक्चर का ज़्यादा यूज़ नहीं है, 11th में और 12th में रहेगा, ओके। नेक्स्ट HNO3, HNO3 स्टूडेंट क्या होता है, इसका बेसिसिटी नाइट्रेट आयन होता है, इसकी ये दिस इज द नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ओके बच्चों, दिस इज द हार्ड, इसकी बेसिसिटी भी 1, ओके। फर्दर आपका कार्बोनिक एसिड है स्टूडेंट H2CO3, तो ये 2 पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट और ये यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, दिस इज द कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ओके स्टूडेंट। ये आपका क्या है, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी रहेगी स्टूडेंट, 2 रहेगी, ओके। बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, 2। फिर आपका CH3COH स्टूडेंट, इसका कितना रहेगा, 1 रहेगा, H पॉजिटिव और ये एसीटेट आयन होता है स्टूडेंट, दिस इज़ द एसीटेट आयन, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। बाकी आपका ऑक्जेलिक एसिड है उनकी, उसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंट एसिड हैं जो पॉसिबिलिटी है जनरली आते हैं, वो आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ओके स्टूडेंट।